Hello बच्चों, let's see the question and the question says the square minus x plus 1 is equal to 0. Then the value of summation of n is equal to 1 to 5 x to the power n plus 1 upon x to the power n का whole square is. Okay, so key concept for this question is, okay, if z is any complex number, then e to the power I theta is equal to you have cos theta plus I sin theta. Okay, that is you have Euler's theorem. ओके, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो आई e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और टिग्नोमेट्री फंक्शन में आपके पास ये रिलेशन बिल्डअप होता है. ओके, सो हियर नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is equal to 0. So from here, this is a quadratic equation. We can write x is equal to minus 1 plus minus under root b square. So that is 1 minus 4. 4ac क्या है? 1 है upon 2a. So from here we can write x is equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है. ओके, सो दैट विल बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ minus 3 upon 2. Okay, so implies that we can write x is equal to 1 by 2 plus minus क्या हो जाएगा, that will be root 3 iota upon 2. बिकॉज यहाँ पे क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पे कैसा नंबर बिल्डअप हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्डअप हो रहा है. सो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे x को मैं लिख सकती हूँ cos पाई बाई 3 प्लस माइनस i sin pi by 3. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्डअप हो गया यहाँ पे. ओके, नाउ फ्रॉम द यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू, x की पहली दो वैल्यू आएंगी, x cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3, और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 माइनस i sin पाई बाई 3. ओके, सो बाय यूलर फॉर्मूला में क्या लिख सकती हूँ, x e टू द पावर i पाई बाई 3. थीटा की वैल्यू कितनी है, i पाई बाई 3. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपका माइनस में है, माइनस i पाई बाई 3. दो वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 up to 5 x to the power n plus 1 upon x to the power n का whole square. So from here we can write x की एक वैल्यू के लिए, let मैं x is equal to e to the power I pi by 3 के लिए वैल्यू निकाल लूँ. So we have here summation of n to the power 1 summation of n is equal to 1 to 5. Okay, x to the power n plus 1 upon x to the power n की होल का होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू, वी कैन राइट समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 5, और x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x की जगह पे मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर i पाई बाई 3 की होल पावर n प्लस 1 अपॉन e टू द पावर i पाई बाई 3 की होल पावर n का होल स्क्वायर. Okay, so after simplify this, we can write this function n to 1 to 5. So it can be write power की power multiply हो जाती है I n pi by 3 प्लस इस डिनोमिनेटर पार्ट को मैं न्यूमरेटर में ले आई तो ये क्या हो जाएगा, e to the power माइनस कितना I n pi by 3 का होल स्क्वायर. Okay, now again after solve this equation, after applying Euler formula again, n is equal to 1 to 5, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, cos n pi by 3 by Euler formula n plus I sin n pi by 3 plus cos n pi by 3,
और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में है तो माइनस ऑफ साइन n पाई बाय 3 ओके का होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे भी क्या रहा होगा whole square. So that will be, we have sine term cancelled by negative time of sine terms. So this will be summation of n is equal to 1 to the power 5 2 cos n pi by 3 का whole square. ओके सो दैट विल बी 4 क्या आ जाएगा कॉमन क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया. समेशन ऑफ n is equal to 1 to 5. Okay, and that will be cos n pi by 3 का होल स्क्वायर. नाउ हम n की वैल्यू रखेंगे एक एक करके 1 to 5. सो दैट विल बी cos pi by 3 का होल स्क्वायर cos 2 pi by 3 का होल स्क्वायर प्लस cos 3 pi by 3 का होल स्क्वायर क्योंकि n की वैल्यू 1 to 5 तक रखनी है हमें प्लस cos 4 pi by 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस cos 5 pi by 3 का whole square and bracket closed. Okay, so after solving this we know that cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ cos pi minus pi by 3 का होल स्क्वायर प्लस cos 3 से 3 कैंसिल अप. ओके 3 से 3 कैंसिल अप तो cos pi की वैल्यू क्या होती है -1 और -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ cos पाई प्लस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस और इसको मैं लिख सकती हूँ cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज्ड. और यहाँ पे ध्यान से देखो आप cos पाई प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा ही होता है माइनस ऑफ cos थीटा होता है और यहाँ पे स्क्वायर में है टर्म. यहाँ पे क्या है आपके पास पूरा टर्म स्क्वायर में है पूरा टर्म क्या है स्क्वायर में है पूरा टर्म क्या है स्क्वायर में है तो जो भी नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी तो ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर है. और एंगल क्या है आपके पास पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3 और पाई बाय 3 में कॉस क्या होता है हमेशा 1/4. सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन राइट 4 into 1 plus 1/4 plus 1 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4. Okay, so 1/4 कितना टाइम है 4 टाइम है so we can write 4/4 plus 1 cancelled so that will be 4 into 2 क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा तो 1 plus 1 कितना होगा 2 so that will be 8. so हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया. तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था इस सीक्वेंस का इस समेशन का आंसर कितना आएगा so आंसर आएगा इस समेशन का that will be 8. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.